नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल कविता पॉजिटिव कविता में। कैसे हैं आप सभी? आप प्रसन्न होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि अब हर व्यक्ति की इस समय स्थिति क्या चल रही है तो वो जाने। बट एक आशा है कि अगर आप मुझे सुनेंगे और समझेंगे तो शायद आप अपनी अप्रसन्नता में भी प्रसन्नता ढूंढना सीख जाए। हाँ जी, तो आज का मेरा विषय यही है, हाउ टू बी हैप्पी। हम प्रसन्न कैसे हों, हम खुश कैसे रहें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी पूंजी है खुद को खुश रखना। हमारा व्यवहार, हमारी मानसिक परिस्थिति सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। इसका प्रभाव हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे आपसी रिश्तों पर, समाज पर, सभी पर पड़ता है, हमारे कार्यों पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा हमारे स्वयं पर पड़ता है। यदि हम अप्रसन्न हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे स्वयं को समस्या होती है और हमें लगता है कि नहीं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी को पड़ता है। हम जब अप्रसन्न होते हैं तो हमारी अप्रसन्नता अपने बच्चों के साथ भी रहती है, हम कहीं न कहीं थोड़े से कटु हो जाते हैं और आपसी हर रिश्तों में आती है। और ऐसा नहीं कि ये अप्रसन्नता हमारी स्वयं की पैदा हुई हो हमेशा। कई बार ये हमारी स्वयं की भी हो सकती है, अगर हम थोड़ा विचारों से संकीर्ण हो जाते हैं और सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो पूर्ति ना होने पर ये हमारे स्वयं की पैदाइश होती है। तो लेकिन ये तो एक स्वभाव हो गया कि हम खुश रहना ही नहीं चाहते, कुछ भी पूरा हो जाए, हम खुश रहना नहीं चाहते। लेकिन इस परिस्थिति से विपरीत एक परिस्थिति और भी है, जहाँ हम लोगों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, अपने को भूल कर जीते हैं। अपने को भूलकर हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ को व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद हम अप्रसन्न हो रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं खुश रहने की, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कभी किसी का व्यवहार ऐसा होता है कि हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, एक है कि वो नहीं खुश रहना है उसे, तो नहीं खुश रहना है। उसे आप में बुराई निकालनी है तो निकालनी है, वो चीज़ भी हमें दुःख देती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं हो रहा है और हमें ये पता है कि हम वो चीज़ सही से कर रहे हैं और अगर ये ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट वो नहीं हो रहा, तो हम दुखी होते हैं। कई बार आर्थिक रूप से परेशान हैं तो भी दुखी हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम अप्रसन्न हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम खुश होना चाहते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करें? उस परिस्थिति का सबसे अच्छा निचोड़ है किसी से कहना। कभी-कभी हमारा ये स्वभाव होता है कि हम कहते नहीं हैं। हम कहना शुरू करें, लेकिन किससे? हर किसी से कहना भी सही नहीं है, क्योंकि हमें समझाने वाले कम हैं, हमारी बात को अपने तक रखने वाले कम हैं, लेकिन उसका ढिंढोरा ज़्यादा पीट जाएगा, मज़ाक ज़्यादा बनेगा। कितने लोग तो इस बात में ही खुश हो जाते हैं कि चलो सामने वाला अप्रसन्न है और वो अपनी कुछ बातों से रिलेट कर लेंगे और चलो, चलो, चलो ये हुआ, वो हुआ, तो ये दुखी है तो चलो ठीक है। तो हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? हम स्वयं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम स्वयं। सबसे अच्छे मित्र और अपने सबसे अच्छे मार्गदर्शक हम स्वयं होते हैं। हम अपने को स्वयं समझा सकते हैं, हमें कोई नहीं समझा सकता। जब तक हम स्वयं को नहीं समझाना चाहेंगे, हमें कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अगर हमें वही बात अच्छी लगती है जो हमारे कान सुनना चाहते हैं। अगर कोई हमारी हाँ में हाँ सुनना, हम ये सुनना चाहते हैं कि नहीं, कोई मेरे बस, मैं दुखी हूँ और मैं इनकी उनकी कर रहा हूँ और कोई मेरी हाँ में हाँ मिला दे, चल मैं खुश हो गया, हाँ मैं सही हूँ। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। हम कभी-कभी हम ये भी चाहते हैं कि कोई तो हमारी बात को समझे और हमें बताए कि कहाँ गलती हो गई। हमने तो इतना किया या ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर किस तरह से सँभाला जाए चीज़ों को, किस तरह से सँभाला जाए परिस्थितियों को। ऐसी स्थिति में हमारे सबसे अच्छे गुरु हम स्वयं होते हैं। हम समस्याओं को लिखना प्रारंभ करें। हम उन चीज़ों को लिखना प्रारंभ करें जिनसे हमें प्रसन्नता होती है। एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए, उन पॉइंट्स को लिखना शुरू कीजिए जिनसे आपको प्रसन्नता होती है। वो लोगों की नज़रों में सही है, गलत है, डज़न्ट मैटर। आप इन चीज़ों पर इतना ध्यान मत दो, आप उन्हें लिखो।
और उन चीज़ों को भी लिखो जिनसे आपको दुख होता है। वो कारण आपका आर्थिक हो सकता है, वो कारण आपका सामाजिक हो सकता है, वो कारण आपका व्यावहारिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो अब आप कोशिश करो, अब आपके पास आपकी समस्या का कारण है। कितनी बार हमें कारण 1-2 ऐसे ही उनको दिमाग में ही चलता रहता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उसमें हम उलझ के रह जाते हैं। जब आपके सामने कारण होगा तो आप देखो कि इस कारण को दूर कैसे कर सकते हैं। हमें कभी कभी किसी के व्यवहार से दुख होता है कि हमने किया, उसने नहीं किया। अपेक्षाएं, कारण है अपेक्षा। हमने तो किया, और देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अपेक्षा नहीं होनी चाहिए या नहीं कर सकते हैं या किसी को नहीं करना चाहिए, हमने क्या और हमें दूसरों से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। होती है भाई, सभी को होती है। यदि हम कुछ सही कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अगला हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, अच्छा सोचे, अच्छा करे। बट हम हर किसी को अपने अनुसार बदल नहीं सकते। कितने लोगों को लगता है नहीं नहीं ये तो इसका कर्तव्य है, इसका कर्तव्य है, और लेकिन उससे ये चीज़ प्राप्त करना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार और सामने वाले का कर्तव्य। वहाँ वो ये भूल जाते हैं कि यदि मेरा कुछ अधिकार बनता है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है, और यदि उसका ये कर्तव्य है तो उसका भी ये अधिकार है। तो जब ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सबसे अच्छा विकल्प है या तो हम ऐसे लोगों और ऐसी परिस्थिति और ऐसी जगह से दूर हो जाएं। लेकिन अगर ये स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि जब ये परिवार में होता है, हमारे क्लोज रिलेशन में होता है, तो हम ऐसा हर बार नहीं कर सकते। तो इसका अच्छा समाधान है कि हम अपेक्षाओं को कम कर दें, और साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, जो हमारे ज़रूरी कर्तव्य हैं वो तो ज़रूर पूरा करें, वो तो पूरा करना ही करना है, लेकिन बाकी कर्तव्य अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा करें। खुद को परफेक्ट, हर चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, सबको खुश रखने के लिए, सब चीज़ सही अपने लिए, बुरा ना सुनने के लिए हम पिसते जाते हैं, पिसते जाते हैं, पिसते जाते हैं। रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। कितना भी कर दो, जिसको जो समझना है वो वही समझेगा, क्योंकि उसकी नज़र में ये आपका कर्तव्य है। आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर कोई कार्य कर रहे हो, इसका उनको कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये उनकी, जिसकी नज़र में आपका किया आपका कर्तव्य है और उनका अधिकार है। तो आप कुछ भी कर लो, वो रिज़ल्ट होना है ढाक के 3 पात, और उसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ता है करने वाले को। तो हम ज़रूरी कर्तव्य ज़रूर पूरा करें, लेकिन बाकी कर्तव्य अपनी अपेक्षाओं से परे जा कर के करना थोड़ा सा कम कर दें। क्या होगा, हम ऐसे भी देखो, कोई भी ऐसे भी सुनेगा, वैसे भी सुनेगा। ये समाज है, उसका काम है सुनाना। ये घर परिवार है, हमें करना है, सब कुछ करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करना है। ज़रूरी चीज़ हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी है, वो हमें करना ही करना है। कौन हमें प्रशंसा देता है, कौन हमें बुराई देता है, हमें मतलब नहीं है। जिस चीज़ से हमारा घर परिवार बिगड़ेगा, हमारा समाज बिगड़ेगा, तो हमें वो काम करना है जिससे वो ना बिगड़े, वो परिस्थिति ना विपरीत हो। लेकिन अपने लिए भी हमें समय निकालना है। हम दूसरों के लिए करते करते इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। परिणाम कुंठा, अप्रसन्नता। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कुछ योग्यता होती है, एंड वी नो वेरी वेल दैट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे बारे में दूसरे लोग भी वो जानते हैं हमारी योग्यता। लेकिन हम, एक और हमारा पहलू होता है कि हम चीज़ों को परफेक्शन से करने के चक्कर में, सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को कब इतना व्यस्त कर देते हैं और कब बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं कि हमारे कुंठा का वो कारण बनता है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे उस इग्नोरेंस का कारण हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमने स्वयं को इग्नोर किया है। अगर हम अपनी खुशियों का भी ध्यान रखें तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें दुखी कर ले। हमें भी थोड़ा दो लोगों को अवॉइड करना सीखना होगा। अवॉइड कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, घूमिए फिरिए। बोलने, ज़्यादा भीड़ से परेशान है, थोड़ा शांति में बैठिए, अपने साथ बैठिए। अकेले पर से परेशान है, लोगों में जाइए, कुछ नहीं, पार्कों में जाइए, मॉलों में जाइए, मंदिरों में जाइए, जहाँ गैदरिंग होती है, अच्छी जगहों पे जाइए, शांति से बैठ के देखिए। कुछ नहीं तो प्रकृति को देखिए,
प्रकृति के साथ समय बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। यकीन मानिए, कुछ नहीं तो अपनी खिड़की से बाहर आकाश को देखिए, सुबह आकाश को देखिए, रात को आकाश को देखिए, चंद्रमा को देखिए, तारों को देखिए, उगते सूर्य को देखिए, अस्त होते सूर्य को देखिए, कुछ भी देखिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों को देखिए, महसूस कीजिए, प्रकृति को महसूस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलता है। बच्चों में जाइए, उनसे बातें कीजिए। हम इतना ज़्यादा अपने को व्यस्त कर लेते हैं ना समस्याओं में। क्या हमारे सोचने से समस्याओं का अंत हो जाएगा? क्या हमारे सोचने से हमारा पास्ट बदल जाएगा? जो बीत गया वो तो सेम एज ही रहना है। उस दुखों से, ऐसा मैं नहीं कहती कि वो हम भूल जाते हैं या भूल सकते हैं, या भूल जाइए, उनसे बाहर आ जाइए। बाहर आने की कोशिश कीजिए, उन लोगों से थोड़ा कम इंटरेक्ट रहिए जो आपके दुख का कारण रहे हैं। आप उनको बिल्कुल निकाल नहीं सकते, हट नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। राम राम श्याम श्याम, उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनसे थोड़ा सा कम रहिए। आपको पता है कि इनका व्यवहार कैसा है और ये कब क्या कर सकते हैं, तो आप अपने को भी स्ट्रांग रखिए। बिल्कुल आपको उनके साथ कठोर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने को भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस बनाना सीखिए, बैलेंस अपने प्रसन्नता के बीच में और अपने कर्तव्यों के बीच में और परिस्थितियों के बीच में सामंजस्य बनाना सीखना चाहिए। अपनी हॉबी को उठाइए, कुछ कीजिए, संगीत सुनिए, मधुर संगीत सुनिए, कानों को अच्छा सुनने दीजिए। कोई कुछ बोले भी तो मत ध्यान दीजिए कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है। हम बहुत जल्दी कान लगाने लगते हैं, उसने क्या बोला, अच्छा उसने ऐसा बोला, अच्छा मैंने इतना किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था और फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद भी वो ऐसा बोल रहा है। मत ध्यान दो, जिसकी जो आदत है वो करना ही है, चाहे वो आपका अड़ोस हो, चाहे वो आपका पड़ोस हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। मतलब जिसको अच्छा करना है वो अच्छा ही करेगा, जिसको बुरा देखना है वो बुरा ही देखेगा। अपना काम क्या है, अगर हमारा अच्छा करने का स्वभाव है तो हमें अपना स्वभाव नहीं खोना है, ज़रूरी चीज़ें कर देनी है, लेकिन वो अच्छा हमें स्वयं के साथ भी करना है। कैसे? ध्यान नहीं देना है। संगीत सुनिए, जिस संगीत में आपको आनंद आता हो, लाउड कर दीजिए, सुनिए, अपने लिए जिए। नृत्य कीजिए, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है। अगर आपको नृत्य करना अच्छा लगता है, आप नृत्य कीजिए, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। आप बाहर जाइए, गैदरिंग में जाइए, मंदिरों में जाइए, पार्कों में जाइए, मूवी देखने जाइए, जो आपको अच्छा लगता हो। अपने साथ समय बिताइए, अपने साथ समय बिताना सबसे अच्छा होता है, हम सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अपनों के साथ समय बिताइए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। समस्याएं, अब कई बार होता है हमें घर परिवार में समस्या हो रहा है, अगर हम ससुराल में तो अपने पति से कहना चाहेंगे, कई बार सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, बातें बढ़ जाती हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, तो मत कहिए। एक दो बात समझाइए, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ में हमें कहना है, ऐसा भी नहीं कि हमें रुकना है। आप कहिए, प्यार से कहिए, अपनी भी दिखाइए और लिखिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं, लोग आपसे झगड़ेंगे तो आप एकदम ही अपने को पनिश करने लगे, फिर वो आप टूट जाएंगे, आप जो हैं आप वो नहीं रह पाएंगे। बैलेंस बनाना है, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। अपने को समय देकर चलना है, चीज़ों को इग्नोर मार के चलना है। आज नहीं मारेंगे, कल को मारना पड़ेगा, पहले से ही बैलेंस बना लो। आज नहीं मारेंगे, कल को मारना पड़ेगा। आज आपका पास्ट हो जाएगा, वो आपको दुख देगा कि मैंने ये कदम उसी समय क्यों नहीं उठा लिया, आज तो मुझे ये उठाना ही पड़ा है। तो बैलेंस पहले से ही बना लो। इतना मत झुको, इतना मत झुको कि सामने वाला इंसान ही ना समझे। इसलिए खुश रहो, कैसी भी परिस्थिति हो। अपने मन का भी खाओ, दूसरों के मन का बनाओ तो अपने मन का भी बनाओ और खाओ। बताओ कि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आप कोई पिंजरे में बंद कैदी नहीं हो, आप भी ह्यूमन बीइंग हो। अगर आपके लिए कर रहा हूँ तो कब मेरे लिए भी मुझे करना है, या आपके लिए कर रही हूँ तो मेरे लिए भी मुझे करना है। आपकी प्रसन्नता के साथ साथ मुझे अपनी प्रसन्नता का भी ख्याल रखना है। क्या होगा, एक दो बार विरोध होगा, लोगों को बुरा लगेगा, फिर बाद में उनको आदत पड़ जाएगी कि नहीं नहीं ठीक है, ये अपने लिए भी करेगा या करेगी। एक दो बार बोलेंगे, फिर वो भी शांत बैठेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें स्टेप लेना ही होता है। दूसरी चीज़ क्या है, लिखो, अपनी समस्याओं को लिखो और देखो समाधान क्या है। इग्नोर मारना सीखो, अपने को समय दो, अपनी खूबियों को समय दो। शॉपिंग करो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैसा खर्च करके ही होती है, विंडो शॉपिंग भी होती है। जाओ, नई नई चीज़ों को देखो, एक्सप्लोर करो। अगर आपको चीज़ों को देखना अच्छा लगता है तो आप एक्सप्लोर करो, विंडो शॉपिंग करो। अगर आपको प्रकृति को देखना अच्छा लगता है तो आप नेचर के साथ जुड़ो। आपको बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, आप
बच्चों को इकट्ठा कर लो, उनके साथ खेलो कूदो, जैसे भी। मेन क्या है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो। जब हम एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हैं और हम सोचते रहते इसने ये किया, उसने वो किया, या फिर ऐसा पैसा हो जाता, मेरे पास भी ये हो जाता, मेरे पास भी वो हो जाता, वो ऐसे रह रहा है, मैं ऐसे रह रहा हूँ, इन चीज़ों से हम सिर्फ समय नष्ट करते हैं। या फिर मैं ये था, मैं ये कर लेती, या मैं ये कर लेता, मैं ये कर रही थी लेकिन ये नहीं हो पाया, ये होना चाहिए था। निकलो इन चीज़ों से बाहर। जो बीत गया सो बीत गया, नहीं कर पाए तो उसे लीव दैट, छोड़ो। अभी जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। अभी क्या कर सकते हो, अभी भी कुछ कर सकते हो, उसे निखारो। कुछ नहीं तो परिस्थितियों के साथ आप जब सामंजस्य से बैठा के अपने अपने को भी सम्मान देते हुए जियोगे ना, सबसे ज़्यादा खुशी आपको वहाँ मिलेगी कि नहीं, मैं खुद भी अपने अनुसार चल पा रही हूँ और मैंने लोगों का भी बैलेंस बना के रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया या उससे बिल्कुल रूड हो गया या होगी। उस परिस्थिति में बहुत खुशी महसूस होती है। हमेशा खुद को गिरा हुआ समझना और फिर दूसरे को देखना और ऐसे आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से, सामाजिक रूप से, नहीं मैं कमज़ोर हूँ या फिर वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी स्पीकिंग बहुत, हीन भावना, मतलब क्या हीन भावना, किसी भी तरह से हीन भावना में मत फंसो। ना लैंग्वेज को लेकर, ना पहनावे ओढ़ावे को लेकर, ना गाड़ी बंगला घर मकान, किसी चीज़ को भी लेकर। प्रयास करो, आप भी प्रयास करो। इनकम के कई सारे स्रोत हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कोशिश करो। अगर आप उतने में खुश रह सकते हो तो खुश रहना सीखो। प्रयास करो और खुश रहो, और जो आपके पास है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। और इससे ज़्यादा भी चाहिए ये मानो, लेकिन अभी ये के लिए ये पर्याप्त है, ये मानकर जब आप चलोगे ना, आप संतुष्ट रहोगे। तो संतुष्ट रहो, खुश रहो। संतुष्ट रहोगे तो खुश भी रहोगे। अपनी खुशियों पर ध्यान देना शुरू करो। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान देने का मेरा मतलब ये नहीं, कुछ लोग होते हैं जो सच में सिर्फ खुद पर ही ध्यान देते हैं अपने पहनावे, अपने ओढ़ावे, अपने जीवन, अपने खाने, अपने पीने, दूसरा जाए भाड़ में, वो मतलब नहीं है। मतलब ये कि जब आप बलिदान करते हुए दूसरों के लिए जीते हो तो आप ऐसा हमेशा मत करो। आप अपने लिए भी जियो तो आप खुश रहोगे। नहीं तो एक दिन आप कुंठित हो जाते हो कि मैंने अपने लिए क्या किया, मेरा इतना समय बीत गया और मुझे मिला क्या। जब हमारी ये तुलना आ जाती है ना कि मैंने किया इतना और मुझे मिला क्या, तो वो स्थिति बहुत ही दर्द देने वाली होती है। उस स्थिति से बचना है तो आप सोचो, मुझे मिला सबक, मुझे मिला अनुभव। मिले पर भी ध्यान दो। देखो नज़रिया, हमारा नज़रिया, हम चीज़ों को लेते कैसे हैं, हम चीज़ों के बारे में सोचते कैसे हैं। हम हर चीज़ में खुशी निकाल सकते हैं, हम हर चीज़ में एक सबक, एक अनुभव निकाल सकते हैं और हम उसमें एक रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना कैसे है, मेन फोकस कि इस स्थिति से मुझे बाहर आना है और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हमने मान लिया, आप समझ लो हर व्यक्ति हनुमान है और जामवंत सबको चाहिए, और हर व्यक्ति स्वयं का जामवंत है। हम स्वयं के जामवंत हैं। हम जब स्वयं के जामवंत बनते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब तक हम एक जामवंत की अपेक्षा करते, कोई हमें पुश करे, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई प्लीज़ हमें ये बता दे, कोई हमें इस परिस्थिति से निकाल दे, कोई हमें कहीं लगा दे, उस स्थिति तक हम हनुमान जी बनकर समुद्र के इस पार ही बैठे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपना स्वयं का जामवंत बन जाते कि नहीं, ये परिस्थिति भी हमें ही ढूंढनी है और इस परिस्थिति का कारण और उसका निवारण हमें करना है और करके इससे जाना है और इस समुद्र को हमें पार करना है और उस लंका को जाके आग लगानी है, तो हम इस परिस्थिति से निकल जाते हैं और बिल्कुल निकल सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो हमें खुश रहने से रोक सके। इसलिए खुश कैसे रहना है आप स्वयं ढूंढो। समस्या का अपने ढूंढो, अपनी समस्या का कारण ढूंढो, उसका निवारण ढूंढो और प्रसन्न रहो। चलो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहो, प्रसन्न रहो। नमस्ते।